हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर थर्ड स्टार्ट करेंगे। कौन सा चैप्टर है ये? ग्रोविंग अप। ग्रोविंग अप का मीन क्या होता है? बड़े होना। ठीक है, इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ेंगे? लेट अस लर्न अबाउट में देखो आपको इधर दिया हुआ है क्या, ग्रोथ इन ह्यूमन बींग्स, यानी कि जो इंसान जो होते हैं वो कैसे ग्रोथ करते हैं, और ग्रोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल, और पौधे और जानवर जो होते हैं वो कैसे ग्रोथ करते हैं। अब इधर देखिए, अब आपसे क्या है कि आपको कुछ याद होगा जो आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा। क्या दिया हुआ है कि एक पिक्चर दी हुई है यहाँ पर, लुक एट द इमेज, 2 इमेज है यहाँ पर, और आपको क्या करना है, इन्हें ध्यान से देखना है और उसके बाद इनमें डिफरेंस करना है। राइट डाउन एटलीस्ट 2 डिफरेंसेस बिटवीन देम, इन दोनों में 2 डिफरेंस बताइए। अब आप बता सकते हैं जो एक बच्चा होता है वो कैसे होते हैं, और बूढ़े जो होते हैं वो कैसे होते हैं। देखो आपको इसमें दिख रहा है, मतलब अलग से ही जो ये है आपकी जो ओल्ड एज, जो इनकी वो दी हुई है, इमेज दी हुई है ना, तो इनके सर पे बाल हैं, बालों का जो कलर है वो कैसा है? ग्रे कलर है, और आँखों पर जो है एक चश्मा चढ़ा हुआ है, और दांत नहीं है। और छोटे बच्चा जो दिया हुआ है इसके दांत भी हैं, आँखें भी अच्छी हैं, बाल भी अच्छे हैं। ये सब हम डिफरेंसेस इनमें कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अब हम यहाँ से चैप्टर रीड करते हैं। क्या है? फर्स्ट, ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, यानी कि जो सभी जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो क्या करती हैं? वृद्धि करती हैं। चेंज, बदलाव आता है, बदलती हैं मतलब। एंड फाइनली डाई, और आखिरकार मर जाती हैं। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, एक समय के बाद, यानी कि उनका एक समय होता है, उसके जैसे वो उसमें क्या करती हैं, सब बड़े होते हैं, चेंज आते जाते हैं, फिर फाइनली सब के सब क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स, जो क्या होते हैं? जानवर जो होते हैं और इंसान जो होते हैं, ग्रो बिगर एंड टालर विद एज, यानी कि वो अपने एज के अकॉर्डिंग क्या होते हैं? बड़े होते हैं और लंबे होते हैं, यानी कि अपनी उम्र के साथ साथ ही वो बड़े मोटे और क्या होते हैं? लंबे होते जाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसे? ग्रोथ। इसे हम क्या बोलेंगे? ग्रोथ बोलेंगे, यानी कि वृद्धि या विकास कहते हैं जिसे। द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज स्लो, ये जो प्रोसेस होता है वृद्धि करने का, ये बहुत ही क्या होता है? स्लो होता है, यानी कि धीरे धीरे। ऐसा तो नहीं होता कि बच्चा पैदा हुआ और तुरंत बड़ा हो गया। वो क्या होता है? एज के अकॉर्डिंग बड़े होते हैं। प्लांट आल्सो ग्रो एंड इंक्रीज इन साइज विद टाइम, क्या होता है? जो पौधे जो होते हैं वो मतलब एज के, ये समय के अनुसार क्या होते हैं? बड़े होते जाते हैं और मोटे हो जाते हैं, साइज़ में बढ़ते जाते हैं। देखा होगा आपने प्लांट्स के बारे में, जितने पुराने पेड़ होते हैं वो सब कैसे होते हैं? बहुत मोटे मोटे होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम, ग्रोथ इन ह्यूमन बींग्स, यानी कि जो इंसान जो होते हैं उनमें कैसे ग्रोथ होती है। देयर आर डिफरेंट स्टेज ऑफ ग्रोथ इन ह्यूमन्स, यानी कि जो आदमी जो होते हैं उनमें डिफरेंट स्टेज होती हैं। क्या? अलग अलग स्टेज होती है ग्रोथ करने की। जो फर्स्ट स्टेज जो होती है वो क्या होती है आपकी? इन्फेंट होती है। इन्फेंट मीन्स क्या होता है? शिशु जो होते हैं, जो नवजात शिशु जो होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्फेंट बोलते हैं। ए न्यू बॉर्न चाइल्ड हु कैन नॉट टॉक, जो एक नवजात शिशु जो पैदा होता है वो क्या करता है? ना तो बोलता है, वॉक और ईट फूड ऑन इट्स ओवन, यानी कि ना ही वो घूम सकता है अपने आप और ना ही खाना खाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इन्फेंट बोलते हैं। क्या? जो एक न्यूबॉर्न जो चाइल्ड होता है वो अपने आप क्या नहीं कर सकता? ना तो बोलता ही है, ना ही घूम सकता, ना ही खाना खाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इन्फेंट बोलते हैं। क्या? जैसे कि आपने देखा होगा, छोटा बच्चा जो होता है एक, उसे दूसरा व्यक्ति ही कोई इधर से उधर घुमा सकता है, जब तक वो चल नहीं सकता दूसरा ही उसे खाना खिलाता है। ठीक है, और वो आपके क्या होते हैं? इन्फेंट होते हैं। अभी आपने एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, जो एक न्यू बॉर्न जो बेबी होते हैं, मतलब छोटा बच्चा जो पैदा होता है, वो अपनी मतलब बर्थ के समय ही अपनी मदर जो होती है उसकी स्मेल और आवाज़ को क्या करता है? कैच करता है, पहचान लेता है, उसको रिकॉग्नाइज करता है। चाइल्ड जो होते हैं बच्चे, आफ्टर 2 ईयर ऑफ बर्थ, यानी कि 2 साल बाद, जन्म के 2 साल बाद, एन इन्फेंट ग्रो इनटू ए चाइल्ड, जो इन्फेंट जो होते हैं, शिशु जो होते हैं, वो एक बच्चे में बदल जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ए चाइल्ड कैन सिट, एक बच्चा जो होता है वो बैठ भी सकता है, वॉक घूम भी सकता है, स्पीक बोल सकता है, एंड प्ले इन दिस स्टेज, और वो इस स्टेज पे मतलब खेल भी सकता है। ही सी बिकम टाल एंड स्ट्रॉन्ग विद टाइम, वह क्या होता है? समय के साथ साथ लंबा और मजबूत होता जाता है। टीनेजर जो होते हैं, अब नेक्स्ट दिया हुआ है, टीनेजर जो होते हैं, ए चाइल्ड ग्रो इनटू ए टीनेजर
टीनेजर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, किशोर अवस्था जिसे बोलते हैं, किशोर को हम क्या बोलते हैं, टीनेजर बोलते हैं, जो 13 to 19 की एज होती है। मैनी चेंज टेक प्लेस एट दिस स्टेज, और इस स्टेज में मतलब बहुत सारे बदलाव उनके शरीर में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा एडल्ट। एडल्ट क्या होते हैं, जो जवान व्यक्ति जो होते हैं, किशोर अवस्था से जब किसमें आप यंग अवस्था जो होती है आपकी उसमें आते हैं, तो क्या होता है, ग्रो इनटू ए यंग मैन, एक जवान आदमी में बदल जाते हैं, और ये वुमेन या औरत में तो कॉल्ड एन एडल्ट, उसे हम क्या बोलते हैं, एक एडल्ट बोलते हैं। फिजिकल एक्टिविटी जो होती है, जॉगिंग वॉकिंग इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड ए हेल्दी बॉडी। क्या जो फिजिकली जो हमारा वर्क एक्टिविटी है वो क्या है, ज़रूरी है हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, ठीक है। ओल्ड कौन होते हैं, बूढ़े व्यक्ति जो होते हैं वो कौन होते हैं, मैनी ईयर लेटर, कुछ सालों बाद, ए यंग पर्सन और एडल्ट, जो जवान आदमी जो होते हैं वो क्या होते हैं, बिकम्स ओल्ड, बूढ़े हो जाते हैं। द स्किन गेट्स रिंकल्ड, उनकी जो स्किन होती है उस पर क्या हो जाते हैं, झुर्रियाँ हो जाती हैं। एंड हेयर टर्न्स ग्रे, और बालों का जो रंग होता है वो कैसा हो जाता है, ग्रे कलर हो जाता है। तो ये क्या सब चेंजेस किस में आते हैं, जब एक इंसान बूढ़ा हो जाता है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, लेट अस डू में पेस्ट पिक्चर पेस्ट करनी है ऑफ एनी ऑफ योर 2 एडल्ट फैमिली मेम्बर्स, यानी कि जो भी आपकी फैमिली मेम्बर में 2 जवान मतलब आदमी हैं उनकी आपको क्या करनी है, यहाँ पर पिक्चर पेस्ट करनी है। उसमें आपके कौन हो सकते हैं, मम्मी पापा, चाचा चाची, बुआ फूफा, मतलब किसी की भी आप यहाँ पर 2 पिक्चर्स पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टाइम टू आंसर। आपको क्या देना है, आंसर देना है। इसमें क्या राइट करना है, कंप्लीट द ब्लैंक्स करेक्टली। आपको मैंने अभी बताया था जो ह्यूमन बींग्स जो होते हैं मतलब इंसान जो होते हैं वो एक स्टेज में क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। सबसे पहले जब वो इंसान छोटा होता है तो क्या होता है, इन्फेंट होता है यानी कि शिशु होता है। उसके बाद वो किस में चेंज हो जाता है, चाइल्ड में, यानी कि बच्चा, एक बच्चा बन जाता है उसका। अब चाइल्ड के बाद वो किस में चेंज होता है, टीनेजर जो होते हैं, किशोर अवस्था जो होती है वो किस में चेंज होता है, टीनेजर में चेंज हो जाता है। और उसके बाद एडल्ट में, और एडल्ट के बाद ओल्ड, यानी कि वो क्या हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है। इसमें मैंने क्या बताया है, फर्स्ट आपकी जो एक स्टेज होती है, इन्फेंट मीन्स क्या होता है, शिशु। सेकंड आपका जो होगा वो क्या होगा, चाइल्ड, यानी कि वो जो है एक शिशु के बाद किस में बदलता है, वो एक चाइल्ड, एक बच्चा बनता है। उसके बाद उसकी क्या सी अवस्था आती है, किशोर अवस्था, यानी कि टीनेजर जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, किशोर अवस्था होती है। फिर उसके बाद एडल्ट, जवान हो जाते हैं। और उसके लास्ट जो स्टेज होती है वो क्या होती है, ओल्ड, यानी कि बूढ़े। ये आपको अपनी बुक में फिल करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं ग्रोथ इन क्या, प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमें क्या करना है, ग्रोथ करनी है, बताना है ग्रोथ में कि मतलब कि इसकी जो प्लांट्स जो एनिमल्स जो होते हैं वो कैसे ग्रोथ करते हैं, उनमें वृद्धि कैसे होती है। ओके स्टूडेंट्स, अब आप देखिए सीड्स और प्लांट्स जो होते हैं, क्या जो प्लांट्स जो होते हैं उनके जो बीज होते हैं ग्रो इनटू सैपलिंग्स, जो छोटे पौधे हैं उनमें बदलते हैं। सैपलिंग्स जो होते हैं ग्रो इनटू प्लांट ऑफ डिफरेंट साइज, और अलग अलग साइज के किसमें, डिफरेंट साइज के पौधों में बदल जाते हैं। या ग्रास भी हो सकती है, वो सर्स हो सकती है, झाड़ियाँ हो सकती हैं, यानी कि ट्रीज, पेड़ हो सकते हैं। यंग वंस ऑफ एनिमल्स आल्सो ग्रो, जो क्या होते हैं, यंग वंस होते हैं एनिमल्स के, यानी कि बच्चे जो होते हैं, ग्रो इनटू ए बिग एनिमल, किस में बदल जाते हैं, एक बड़े जानवर में बदल जाते हैं। ए किटन ग्रो इनटू कैट, जो एक उसका बिल्ली का जो बच्चा होता है वो किस में बदलता है, एक बिल्ली बन जाती है। ए चिक बिकम ए हैन, एक छोटा बच्चा मुर्गी का जो होता है वो क्या बन जाता है, एक मुर्गा बन जाता है, मुर्गी बन जाती है। पप्पी बिकम ए डॉग, जो कुत्ते के जो बच्चे होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, पप्पी बोलते हैं, वो किस में चेंज होते हैं, डॉग में। एंड काल्फ बिकम ए काऊ, और जो गाय का जो बच्चा होता है वो एक गाय बन जाता है या फिर बछड़ा बन जाता है, उसकी बछिया बनती है, बछड़ा। आई मीन टू से मतलब जो भी आपके जितने भी जानवर होते हैं उनके जो बच्चे होते हैं वो बड़े होकर किसमें, अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाते हैं। बिल्ली का बच्चा जो होगा वो बड़े होकर बड़ी बिल्ली बन जाएगी, और ऐसे ही डॉग होते हैं तो डॉग। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, देखो आपको ये पिक्चर्स दी हुई है, इसमें क्या हुआ, क्या दिया हुआ है, एक पप्पी दिया हुआ है, और इधर उसके सामने क्या दिया हुआ है, डॉग, यानी कि पप्पी जो है वो किस में चेंज होता है, डॉग में। और किटन जो है वो किस में चेंज हो जाता है, वो कैट में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा
जो चिक है वो हैन में और काल्फ है काऊ में, यानी कि जो गाय का जो बच्चा होता है वो किस में चेंज हो जाता है, गाय में। अब आपको ये क्या करना है, मैच द यंग विद दियर ओल्ड वंस। आपको इधर क्या दी हुई हैं, इनके बच्चे दिए हुए हैं, मतलब कि इनको आप बड़े होकर ये किस में चेंज होंगे उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। चिक जो है वो किस में चेंज होगा, हैन में, और काल्फ जो है वो किस में, काऊ में, और सेपलिंग्स जो हैं वो ट्री में। ठीक है, सेपलिंग्स जो क्या होते हैं, पौधा जो होता है उसका जो सबसे छोटी एज होती है, मतलब बीज से अंकुरित जो पौधा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सेपलिंग्स बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये चैप्टर जो है आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब इसमें थोड़ा सा वर्ड्स दिया हुआ है। ग्रोथ क्या होती है, एक मतलब किसी भी चीज़ का बड़ा होना है, लंबे होने की जो एक प्रोसेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ बोलते हैं। इन्फेंट कौन होते हैं, जो नवजात शिशु जो होता है, जो बोल नहीं सकता, घूम नहीं सकता, वो कौन होते हैं, इन्फेंट होते हैं। टीनेजर क्या होते हैं, टीनेजर जो होती है किशोर अवस्था होती है, जो 13 to 19 ईयर्स की जो एज होती है वो हमारी क्या होती है, किशोर अवस्था होती है। एडल्ट क्या होते हैं, एडल्ट होते हैं हमारे जो पूरा मतलब फुल पर्सन, जो बिल्कुल इसमें कोई कमी नहीं होती, वो हमारे जवान व्यक्ति जिसे हम बोलते हैं वो क्या होते हैं, एडल्ट होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कल हम इस चैप्टर की क्या करेंगे, बुक एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर जो है आपको क्या करना है, इसे एक बार रीड करना है, और जो भी आपको मैंने बीच में वर्क कराया है उसको आपको अपनी बुक में फिल करना है, या फिर आप अपनी किसी रफ नोटबुक में भी उसे फिल कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।